जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कॉलेज है, कैसे? देखिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार पहले तो मैं जानना चाहूंगी कौन सा कॉलेज? कॉलेज का, देखिए मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट करनाल से, ठीक है। उस कॉलेज का नाम इनको पता है। वो जो लड़की है, कौन सा कॉलेज है? बता रहे हैं ना, आइडियल कॉलेज। है। हाँ ठीक है। और वो लड़की जो है ना उस कॉलेज की तरफ जाती दिख रही है कैमरे में, लेकिन आती नहीं रही है। और आज जो है ना जितने भी पत्रकार आए सारे के सारे अपनी मनपसंद जो क्लिप है वो डाल रहे हैं, और जो कोई अच्छी बात बोल रहा है, जो एक सबूत के आधार पे जो बात बोल रहे हैं, वो कोई भी वीडियो नहीं डाल रही है। और हम ये कहते हैं पूरे होश आवाज में कि आप वहां जाए कॉलेज में, कॉलेज से मिलती जुलती खबर है ये। इस लड़की के पीछे जो क्राइम हुआ ना, ये सारे का सारा वहां की मैनेजमेंट, उस मालिक का कहीं ना कहीं हाथ है। कौन है वहाँ का मालिक? देखिए मालिक का तो हमें पता नहीं कौन है। लोअर होगा कोई तो होगा, किसी के पे आशंका तो होगी आपकी कि ये हो सकता है। मैडम जी आपका चैनल, इसका मालिक तो कोई होगा, तो हमें भी पता उसका मालिक तो है कोई ना कोई। जी, वो तो आप खोजो ना कौन है मालिक, आप देखो। आपसे पूछने को जिसका जो आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसी कॉलेज में, बड़े नेता का है, किस किसी पार्टी का कोई होगा? मैडम जी ये नहीं हमें पता किस पार्टी का है, ये चीजें आप लोगों को नहीं पता लेकिन जितनी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, इससे कोई पहले बता रहे हैं जैसा कि आपने बताया कि जेपी दलाल का रिश्तेदार है कोई। हमें कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चैनलों पे हम न्यूज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जेपी दलाल का कोई रिश्तेदार है जिसका वो कॉलेज है। तो ये दावा भी तो आप सोशल मीडिया के दावे पे ही कर रहे हैं ना, आप भी तो कंफर्म नहीं, गांव वाले भी कह रहे हैं, ये लोग तो ये बात तो गांव वाले भी कह रहे हैं, धरने वाले बोल रहे थे, डरने वाले भी बोल रहे हैं। तो बात तो जब ये चीजें, ये पहले भी इसके जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले भी एक केस हुआ। मैडम जी एक केस नहीं हुआ, देश में बहुत केस हो लिए। मिनी हिस्सा वाल्मीकि हत्याकांड हो लिया। आज सुबह इंद्री गांव शहर पड़ता है, इंद्री करनाल जिला उनका, सेम सिचुएशन यही। जो ये जिस तरीके से ये बॉडी मिली है ना, सेम वहां भी एक बॉडी मिली है, 16-17 साल की लड़की है। तो इन सब चीजों को वैसे हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा? इसमें से केवल 1-2 केसेस क्यों highlight? मैडम जी फिर वही बात, कुछ मीडिया चैनल वाले बढ़िया, कुछ दलाल मीडिया है, करे क्या? अब आप बताओ, वो आज तक वाली वो अंजना कश्यप होगी, ये जितनी भी बड़ी बड़ी एंकर है, सारी वहां पे बीजेपी की दलाली कर रही है, बीजेपी के सरकार बनाने पे लगी हुई है। एक बात नहीं कह सकती शासन के खिलाफ, ये सत्ता के खिलाफ एक आवाज भी नहीं बोल सकते ये। तो इन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा फिर? मैडम जी इंसाफ तो देखिए आप लोग कितने लोगों के लिए प्रोटेस्ट करोगे? जैसा अभी आपने बताया आज भी वहाँ पे कोई केस हुआ, तो मैडम जी देखिए, जहाँ पे मौका मिलता है, जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी बहन का, हमारी बेटी का कहीं कोई अत्याचार हुआ है, तो हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। और ये जो लोग यहाँ आए हैं, ये जिंदा लोग हैं, मुर्दा लोग नहीं है। ये कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, जो भी है ना, यहाँ पे ये नहीं है कि भी एक आदमी बड़ा नेता है उसने साथ ना, यहाँ पे ये भाई भी सब कुछ है, ये भाई भी सब कुछ है, क्योंकि दर्द में सारे आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ आए हैं वो हर एट्रोसिटी में जाते हैं, जहां भी हमारी बेटी का कहीं कुछ ऐसी घटना घटती है वहां जाते हैं। और ये सरकार, नायब सरकार में सबसे ज्यादा बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। उन्होंने नारा लगाया था कि बेटी बचाओ, वो नारा नहीं था, वो चेतावनी थी, बचा लो अपनी बेटियां ना, समझे आप? वो नारा नहीं था, वो चेतावनी थी। का कुत्ता खो जाता है ना, तो पुलिस वाले पूरी पुलिस फोर्स लगा के 2 घंटे के अंदर कुत्ते को ढूंढ के ले आते हैं, और यहाँ पर मुजरिम को ढूंढ के नहीं लेके आ रहे। क्यों? क्या मुजरिम किसी मंत्री वगैरह का तो बेटा नहीं है, किसी मंत्री वगैरह का बेटा तो नहीं है, कोई रिश्तेदार तो नहीं है मुजरिम जो अभी तक ढूंढ के नहीं लेके आ रहे। अभी बातें चली हुई है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही हूँ कि बातें चली हुई है कि भाई उस लड़की ने सुसाइड किया है, और सुसाइड किया है, चलो हम मान लेते, एक बात % मान लेते, सुसाइड किया है। सुसाइड करते हैं तो क्या कोई गला काटता है क्या? और कोई अपने फेस पे तेजाब फेंकेगा क्या? तेजाब फेंकेगा क्या? और आप ये बताए, अब उसकी बच्चादानी नहीं है लड़की की, उसकी किडनी नहीं है, उसके गले का यहाँ का हिस्सा नहीं है, वो भी निकाल रखा है, उसकी आंखें निकाल रखी है। चलो हम मान लेते ये बात भी, जो पुलिस बोल रही है कि भाई उसके फेस, भाई इनको जानवर ने खाया है, मान लेते हैं। भाई पूरी बॉडी पड़ी है, चुन चुन के पार्ट को क्यों खाया गया? भाई चुन चुन के पार्टों को क्यों खाया गया? ये किसी टेक्नोलॉजी की चीज के इस्तेमाल के लिए उन पार्टों को निकाला गया है, खाया नहीं गया, निकाला गया है। और जो वो बार बार लड़की के पिता ने ये कहा था कि मेरी बेटी कॉलेज में गई थी, कॉलेज के वहां से आई नहीं। कॉलेज किसका है?
कभी किसी मीडिया ने दिखाया कॉलेज किसका है? कभी किसी ने बोला है कि कॉलेज किसका है? किसका है? एक पूर्व कृषि मंत्री का कॉलेज है भाई। कौन है वो मंत्री? पता करो कौन है भाई, कौन है पता करो, किसका कॉलेज है वो। उनके सामने जाओ, वहाँ उनका मैम तो उनको इंसाफ, मनीषा को इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, हमें जो हमारे यूट्यूब चैनल है ना, जो छोटे लेवल के गांव तबके के हैं, जिला लेवल के हैं, प्रदेश लेवल के हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है। वो निष्पक्षता से इस जांच में शामिल हो, पुलिस के साथ भी, चाहे CIB हो उसके साथ भी शामिल हो, और उस कॉलेज की तह तक जाने की कोशिश करे। मीडिया जो अभी तक नहीं दिखा रही, तो मैं अपने YouTube चैनलों से आह्वान करती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ कि भाई उस कॉलेज के पास जाओ, वीडियो बनाओ, उनसे सवाल पूछो भाई उन्होंने क्यों नहीं वीडियो दिखाई। जब मनीषा के फादर गए थे, उन्होंने कहा था कि हमें कैमरे दिखाए जाए, क्यों नहीं दिखाए? आखिर क्या राज था, क्यों नहीं दिखाए? भाई सभी को, सभी YouTube चैनलों को वहाँ पर जाना चाहिए और इन सवालों को उठाना चाहिए। जब मैंने आज एक ट्वीट देखा है, JP दलाल जी का एक ट्वीट देखा, उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। तो भाई जाओ भाई, कॉलेज का मामला है तो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, तो हमें जाना चाहिए। वो खुद बोल रहे हैं। एक जो संस्कार क्रांति चैनल है ना, उसने फर्स्ट टाइम में भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर थे और कुछ मतलब अपने IO थे उस केस के ही, उनसे, हाँ वकील भी थे, उनसे सवाल पूछने की कोशिश की। तो एक अधिकारी ने उनको बुला लिया IO को, और फिर वहाँ पर एक दूसरे डॉक्टर की तरफ से शायद कोई अधिकारी थे, उन्होंने मतलब पुष्टि की थी कि भाई हो सकता है लड़की के साथ मतलब रेप का भी मामला हुआ। और उन्होंने, मैं उनकी वीडियो के माध्यम की बात बता रही हूँ, हमने वीडियो की थी, मैं उनके माध्यम की बात बता रही हूँ कि भाई उन्होंने कहा था कि एसिड भी शायद लड़की को पिलाया गया हो, उसके चेहरे पे भी डाला। उन्होंने मतलब काफ़ी ऐसी बातें की थी और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। दूसरे दिन ये चीज़ें भी निकल के आई थी कि किडनी वगैरह भी नहीं है, बच्चादानी भी नहीं है। भाई कुत्तों की इतनी मत तो हो नहीं सकती कि वो चुन चुन के एक चीज़ को खाएंगे। भाई कौन सी चीज़, क्या हमें यही चीज़ खानी है? तो भाई वो उन चीज़ों का तो भाई आप लोग हो, आप लोगों को सारा पता है अभी तक यहाँ पर क्या चलता है। तो आप लोग जाइए। उसके पापा ने बार बार यही कहा था कि मैं अपनी बेटी को कॉलेज में, मेरी बेटी कॉलेज में गई थी, पुलिस को भी बुलाया था, पुलिस को भी बुलाया था, जो कि जो 112 नंबर की पुलिस आई थी, वो उनसे हाय हेलो भी करके आई थी। मतलब उसके पापा ने ही वीडियो में सारा बताया, हमने वीडियो में ही देखा, हम वही बातें कर रहे हैं। तो आप लोग कॉलेज की तरफ रुख कीजिए और कॉलेज में पता कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे लोकल कौन है भाई आड़ा का, और ये किसके पास यही तो विषय हो गया, इस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। काफ़ी भ्रांतियाँ, इसकी जो जगन ये अपराध हुआ, इसकी डेथ हुई, उसके ऊपर लोगों ने जैसे आया मन में वही भगा दिया, और सब कुछ जांच जो एक किस्म से होनी थी वो फोकस ही नहीं रहा। इसे इनमें किसी को पूछ लो, सारे एक मतलब कहेंगे जाते हुए कि ये CCTV फुटेज है, ये बात हर कोई बोल देगा। अब मैं कह रहा हूँ यदि सुनो, यदि उसकी जाती हुई कि वहाँ पे वीडियो हमें मिल जाती तो हम इतने दिन यहाँ बैठते क्या? जी बिल्कुल, वही मेरे कहने का मतलब। क्या या सरकार अपनी बदनामी करवा लेती इतनी बड़ी? जो बात होती है जांच पे होती है, ये जांच चलो जो जांच हो रही थी वो कोई भी सबूत वाकई में नहीं मिल पा रहा है, जिसके बिना पे बात आगे नहीं बैठ पा रही। वो केवल एक रोड के ऊपर मतलब वो जाती हुई दिखाई दे रही है सड़क के ऊपर लास्ट। उसके बाद नहीं पता चल रहा है उस बेटी का कि वो क्या हुआ, वो तो भगवान जाने क्या हुआ उसके साथ, या करने वाले को पता है, पर कोई सबूत नहीं मिला। पर कुछ पॉइंट ऐसे थे कि जैसे उसकी फ़ोन की लोकेशन थी, उसकी फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस करके और इस केस को सुलझा सकती थी सरकार, पर वो पता नहीं वो क्यों खुर्द-बुर्द कर देगी, वो तो भगवान जाने। पर इसीलिए हमने यहाँ पे शुरू से संघर्ष कर रहे हैं हालात को देखते हुए, इसलिए सब ने सोच समझ के CBI से जांच और परिजनों के सामने एम्स में, जो हरियाणा से बाहर दिल्ली के एम्स में, ये परिजनों का फिर से पोस्टमार्टम परिजनों के सामने हो, ताकि जो कुछ जांच हो, कुछ न्याय मिल सके, तो उन्हीं के आधार पर यह आगे जांच आगे बढ़ेगी। तो सर ये पोस्टमार्टम में तो किसी प्रकार का अभी तक ये नहीं आया कि उनके साथ यौन शोषण वगैरह तरीके की कोई भी चीजें हुई है? देख बेटी, मैं आपको बता दूं, कुछ गलतियां होगी, भ्रांतियां होगी, किसी को पता नहीं था, अब मुझे पता नहीं और मैं मीडिया के सामने कुछ भी बोल दूं। हमारी जो दिक्कत शुरू हुई वो भिवानी से हुई। यदि भिवानी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम किसी अच्छे डॉक्टर से
उसकी रीडिंग करवाते और उसी जांच से हम आगे बढ़वाते थे तो ये दिक्कत ना आती। फिर हमने भिवानी में भ्रांतियाँ डाउट हो गया, फिर हमने कहा जी इसको नहीं मानेंगे, पीजीआई रोहतक में करवाएंगे। पीजीआई रोहतक का नतीजा आपके सामने ही है कि वहाँ सुसाइड दिखा दिया, सुसाइड है नहीं। अब दिक्कत ये आ गई, सुसाइड है नहीं और पीजीआई रोहतक ने सुसाइड दिखा दिया। अब बताओ, हमने कई जगह खबरों में ये देखा कि डॉक्टर्स ये बोले कि हमें इस झूठी रिपोर्ट्स हम बनाकर नहीं देंगे। अब देखो हमारे सामने तो ऐसी कोई बात, क्योंकि यहाँ 2 दिन से नेट बंद है। कल मेरे सामने ये भी यहाँ बता रहे थे कि भाई उस डॉक्टर ने रिजाइन दे दिया, भिवानी वाले ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसी बातें हमारे सामने तो कुछ आया नहीं है। और अब जो भी हुआ है हम तो ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से कुछ भ्रांतियाँ बिना गलती के हो गई हैं। सबूतों को छिपाया जा रहा है या मिटाया जा रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, कुछ तो उसका बेनिफिट मिल गया ना, अपराधियों को बचने का एक इतना गैप मिल गया। यदि भिवानी में हम ठीक ठाक यदि वहाँ से होता, विश्वास कर लेते और फिर उसी हाथ पे जांच होती, उसके फ़ोन की लोकेशन ट्रेस होती तो अपराधी कोई ज़्यादा दूर नहीं। आजकल तो फ़ोन की लोकेशन से पकड़ा जा सकता है। बेटी कहीं तो रही, उसका फ़ोन कहीं चाहे बंद रहा हो फ़ोन तो भी आजकल ये पता चलता है बंद फ़ोन भी यहाँ पे हुआ और उसका तो रात को भी ऑन हुआ 12 बजे, तो 6 बजे के बाद। तो देखो जो इसके फोन की लोकेशन को आधार बना के भी यदि सरकार जांच करवाती, प्रशासन जांच करता तो अपराधी गिरफ्त में होता। ये बात है। और बाकी और कुछ कहे वो कहे तो ये बाहर से ये इनकी गलती नहीं है, ये बेचारे मीडिया में सुनी सुनाई बात करते हैं। जो फोन का मदरबोर्ड था छोरी का, वो भी कुत्ते ठा लेगे के 2 पैर कुत्ते ठा लेके मदरबोर्ड को छोरी का फोन का भी नहीं मिला। फोन मदरबोर्ड गायब, मदरबोर्ड गायब छोरी के फोन का, बोलो कुत्ते लेगे के। आज ये मुझे आप बताइए कि यहाँ पे कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने? यहाँ पे मैं बताऊँ हरियाणा के तो तकरीबन हर जिले से, हर गांव से। मेरा डिस्ट्रिक्ट जींद है, हल्का उचाना है गांव। आप कहाँ से? मैं भिवानी से हूँ। आप कहाँ से? हर जिले से। भिवानी से। आप भिवानी से। आप भिवानी से। यहाँ पे आप देखिए सब लोग अलग अलग लोगों से आई है। मैम आप? मैं दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली रहती हूँ। दिल्ली से केवल इसके लिए आई हैं? बिल्कुल इसके लिए आई हूँ, बेटी को न्याय दिलाने के लिए कि बेटी को कल आज इस बेटी के साथ हुआ, कल हमारी बेटी के साथ हो सकता है, इनकी बेटी के साथ हो सकता है। कब तक प्रोटेस्ट करते? मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत, और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ लेकिन दिल्ली में रहती हूँ 2012 से। यहाँ पे काफी लोगों से बात की, सब लोग अलग अलग जगह से, केवल भिवानी के नहीं, आस पड़ोस के काफी दूर दराज इलाके से देखा होगा जो वहाँ पे अपना माइक में अपना दुख प्रकट कर रहे थे बेटी के लिए, 2-2 शब्द बोल रहे थे, तो बहुत सारे राजस्थान से आए हैं, यूपी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, पंजाब से आए हैं। तो मैंने आपको बोला ना कि झारखंड से आए हैं। तो सारा देश, क्योंकि बेटी किसी एक की नहीं। आज अगर ये मनीषा के हत्यारे ऐसे ही आज़ाद घूमते रहे तो फिर आने वाले समय में हर रोज एक मनीषा जाती रहेगी, हर रोज एक मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि किसी से तो उम्मीदें रही नहीं, तो हमें कैसा बनना होगा? देखिए, अभी हम अनुशासन में रहते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन जारी रखेंगे और कानून के माध्यम से ही हम न्याय लेना चाहते हैं। और कानून की हदें सारी अगर पार हो जाएंगी तो फिर वो समय बताएगा कि हम कैसे लेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि अगर इंसाफ नहीं बनेगा तो हमें फूलन देवी की तरह बनना। फूलन देवी के साथ कितना क्या हुआ? फूलन देवी ने लास्ट में लाइन में लगा के सबको, लास्ट था उसका हथियार, अगर उसको न्याय मिला होता तो वो फूलन देवी ना बनती। तो इसलिए अगर मजबूर किया जाएगा तो हर बेटी फूलन देवी बनने को तैयार है। मनीषा की तरह अगर किसी और को भी इंसाफ चाहिए, उसी तरह लड़ना है, मनीषा को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें भी बाकायदा फूलन देवी की तरह बनके अपने आप के लिए लड़ना पड़ेगा। कब तक बेटियों को मरवाते रहेंगे? कब तक अपनी बेटियों को खोते रहेंगे? कब तक डर डर के जीते रहेंगे? अब समझ में आ रहा है कि जो लोग पहले कहते थे ना कि छोरी होगी तो दुखी होते थे, वो अब समझ में आ रहा है कि छोरी होने पे दुखी क्यों होते थे लोग। थैंक यू सो मच। मेरी बात सुन गुड़िया जी बोलिए। जैसे बीजेपी तो सत्ता में है, सत्तासीन इसको मतलब उसके ऊपर दुख है। जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 37 MLA हैं, क्या उसका हक नहीं बना था भैया डान का? हक बना था। मुख्यमंत्री के पास बाद में मतलब विपक्ष का नेता का दूसरा दर्जा हुआ है विधानसभा में, वो भी आया हो तो बताओ भाई, कोई भाई यहाँ पे कोई नेता नहीं आया, कोई भी नहीं आया। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर में लड़की नहीं है, उसके रिश्तेदार में होगी, उसका नहीं होगी? तो ये मेरी भी 3 साल की पोती है, कल ना उसने भी जवान होना है, हमारी भी ऐसे मनीषा होती रहेंगी फिर।